नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन है और इसमें हम बात करेंगे 7 से लेकर 13 जनवरी के बीच क्या बदलेगा महाराष्ट्र के मौसम में। फिलहाल महाराष्ट्र के ऊपर उत्तरी हवाएं चल रही हैं और आज उत्तरी हवाओं का असर है और उत्तरी हवाओं का असर ज्यादा डीप में नहीं रहेगा। सिर्फ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण गोवा या मराठवाड़ा के कुछ उत्तरी हिस्सों और विदर्भ में तमाम जगहों पर रहेगा, जिसकी वजह से आज सुबह का तापमान कुछ गिरा था और दिन में भी तापमान सामान्य से नीचे या सामान्य के आसपास ही रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट भी होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन कल से हवाओं के रुख में बदलाव होगा और हवाएं कल से लेकर 8 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच में ज्यादातर दिनों में ज्यादातर समय या तो बंगाल की अरबियन से चलती रहेंगी या बंगाल की खाड़ी से। और इन हवाओं में आर्द्रता होती है बंगाल की खाड़ी और अरबियन सी से आने वाली हवाओं में। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर में गिरावट आज हुई है या पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम आज के दिन को छोड़ दें तो 8 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच में महाराष्ट्र के ऊपर ज्यादातर जिले ऐसे होंगे जहां पर या तो बंगाल की खाड़ी से हवाएं आएंगी या फिर अरबियन सी की तरफ से हवाएं आएंगी। तो अरबियन सी से हवाएं आए या बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं आए, दोनों नेचर में यानी इनकी इन हवाओं की प्रकृति जो है वो आर्द्रता वाली होती है और अपेक्षाकृत कम ठंडी होती है। तो ऐसे में टेम्परेचर में गिरावट का ट्रेंड ज्यादा दिनों तक नहीं दिखाई देगा। आज के बाद हो सकता है कि कल से ही पूरे राज्य में हवाओं का रुख बदलने के चलते तापमान बढ़ने लगे। और सर्दी उम्मीद से इस बार कम पड़ी है, सर्दी के दिन कम रहे हैं, लंबा गैप रहा है क्योंकि लंबे समय तक बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर यहाँ पर महाराष्ट्र के ऊपर पहुंचता रहा है और इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट नहीं हुई है। और कुछ उत्तरी जिलों में खासतौर पर पालघर और ठाणे तथा मुंबई तक, ज्यादा से ज्यादा मुंबई तक बीच बीच में हवाओं का रुख उत्तर दिशा से रहेगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि अपेक्षित सर्दी पड़े और इसी तरह से नासिक, धुले, नंदुरबार, जलगांव और हो सकता है कि संभाजीनगर, बुल्ढाना, अकोला और इधर विदर्भ में कुछ इलाकों में भी इन उत्तरी हवाओं का असर बीच बीच में आए। लेकिन ज्यादातर समय में सिर्फ बंगाल की खाड़ी और अरबियन सी का मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचेगा तो टेम्परेचर में बढ़ोतरी ही होगी, गिरावट होने की संभावना नहीं है। और अगर हम बादल या बारिश की संभावना की बात करें तो क्योंकि मॉइस्चर वाली हवाएं पहुंचेंगी तो ऐसे में 8 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच में कुछ एक जिलों में, चाहे वो संभाजीनगर हो, नासिक, अहमदनगर हो, पुणे या बीड, जालना, परभणी, हिंगोली हो, उस्मानाबाद, सतारा और साथ ही साथ रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई तक, सोलापुर, उस्मानाबाद, इन भागों में कहीं कहीं पर थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं। और हिंगोली, वाशिम, यवतमाल, अकोला पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। छिटपुट बादल होंगे, हाई क्लाउड होंगे, हल्के बादल होंगे जिनसे बारिश की उम्मीदें नहीं होती हैं। सिर्फ धूप को थोड़ा सा ये रोक सकते हैं, बाकी और कोई परिवर्तन वेदर में इन बादलों के प्रभाव से होने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। नागपुर और वर्धा समेत भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन सभी भागों पर भी क्लियर और ड्राई वेदर थ्रू आउट द वीक बना रहेगा। बारिश के चांसेस ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र पर नहीं है, जिस तरह से पिछले सप्ताह थी संभावना और बारिश भी रिकॉर्ड की गई, कई जगहों पर हल्की हुई है लेकिन बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब पूरे सप्ताह ड्राई वेदर रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।